अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर सोहेल कादरी, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, अहमदाबाद से, एमपीटी कार्डियन पीएचडी स्कॉलर विद 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फिजियोथेरेपी फील्ड। अब ये वीडियो के ज़रिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, हज एक बड़ी अहम इबादत है इस्लाम में। इसके अंदर हज का अगर हम मोटा-मोटा सा मतलब निकालेंगे, तो वो होता है चलना। जो हज के हमारे 5 दिनों के जो अरकान हैं और जो भी वहाँ पे वज़ाइफ हमको करने हैं, उसमें कहीं न कहीं चलना शामिल है। यानी ऐसा है कि चलने के बगैर वो पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग नहीं कर पाते वो अलग बात है, पर आम वतन जो लोग करते हैं, उनके लिए करीबन-करीबन अगर हम मस्जिद हरम की बात करें, तो होटल से जब हम मस्जिद हरम तक आते हैं, चाहे हम बस से आए या किसी और वजह से आए, 300 मीटर के पहले-पहले मस्जिद के गेट के पहले स्टॉप है। वहाँ से हमको कंपल्सरी 300 मीटर चलकर ही मस्जिद के गेट में दाखिल होना है और फिर जो हमारी मोटी-मोटी ये इसकी लेंथ है मस्जिद हरम की, वो करीबन मक्का मुकर्रमा से लेके गेट तक करीबन 700 से 800 मीटर की फासला है। अगर हम 7 चक्कर भी लगाते हैं, तो करीबन-करीबन अगर हम जो वहाँ पे गवर्नमेंट की पाबंदी है कि सिर्फ़ उम्रा वाले लोग ही नीचे हज कर पाते हैं, उम्रा कर पाते हैं। बाकी के तवाफ़ के लिए हमको ऊपर के फ्लोर पे जाना है। तो वहाँ पे ये दायरा और बढ़ के 1.5 किलोमीटर तक ना हो जाता है। अगर हम एक तवाफ़ करते हैं तो कम से कम 3.5 किलोमीटर जितना हमको चलना है। और रही बात हमको 6 वक़्त वहाँ नमाज़ अज़ान के साथ और जमात के साथ होती है। अगर हम होटल से वहाँ पर आते हैं और वापस अपने होटल जाते हैं, तो रफ़ली एक टाइम का मिला के हमारे को 1.5 से 2 किलोमीटर चलना पड़ता है मस्जिद हरम में नमाज़ अदा करने के लिए और वापस अपने रूम पे जाने के लिए। तो हम पूरा दिन का गिनते हैं, तो करीबन-करीबन 15 से 17 किलोमीटर रोज़ाना चलना है और हज के दरमियान, हज के 5 दिनों में वो बढ़ के 20 से 22 किलोमीटर जितना हो जाता है। अब हमें हज के जो अरकान हैं और हमारी जो लाइफ़स्टाइल्स है, स्पेशली हमारे अर्बन एरियाज़ की, कि हम यहाँ पर भी मस्जिद से लेके सोसाइटी से मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए भी हम अपना व्हीकल लेके जाते हैं। इवन वो 200 मीटर की दूरी पे होती है। तो हमारे चलने-फिरने की आदत छूट चुकी है। इसी वजह से हमको कम से कम 15-17 किलोमीटर जब चलना आता है, जब हमें तकलीफ़ होती है। स्पेशली जो लोग ओबेस है, जो लोग उम्र लायक हैं, जो 40 प्लस, 50 प्लस है या जिनका वज़न 80 प्लस है, इन लोगों को चलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना होता है। इसीलिए उम्मा फिज़ियोथेरेपी एसोसिएशन ने लगातार 7-8 सालों से ये मेहनत कर रहा है और लास्ट 2 सालों से हमने मज़ीद 43 से ज़्यादा कैंप्स किए और 9,000 से ज़्यादा हाजियों को ट्रेन किया कि हमें चलने में आसानी कैसे हो। तो इसी उन्वान पर मैं ये बताना चाहता हूँ हुज्जाज से कि हमको 17 से 18 किलोमीटर चलना है पर डे। तो उसके लिए जब से हम हज का फॉर्म भरते हैं या करीबन-करीबन 3 महीने पहले से हमें अपनी बॉडी को पुख्ता बनाने की ज़रूरत है, जिससे हम रोज़ाना का ये टास्क कर पाएँ। वरना होता क्या है कि लोग चलने की तकलीफ़ की वजह से या चलना दुश्वार नहीं होता, इसलिए आम बदन लोग वहाँ पर भी जाकर होटल में या करीब की मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं और मस्जिद हरम की नमाज़ से महरूम रह जाते हैं। तो हमारा ये सभी हुज्जाज से और सभी उम्रा में जाने वाले साथियों से कहना है कि हमें चलने की प्रैक्टिस कम से कम 2 से 3 महीने पहले स्टार्ट करनी होगी, जिसके लिए उम्मा फिज़ियोथेरेपी एसोसिएशन गुजरात में और मुल्क के दूसरे इलाकों में उसकी पूरी बाकायदा क्वालिफ़ाइड फिज़ियोथेरेपिस्ट टीम के उसको ट्रेनिंग कराता है और उसके जो एसोसिएटेड सेंटर्स हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पर भी आकर ये प्रोग्राम प्री हज उम्रा फिटनेस प्रोग्राम फ्री ऑफ चार्ज कर सकते हैं, जब तक वो हज या उम्रा में जाते हैं। और जैसा कि हम वॉकिंग के बारे में इतना सारा जाना, तो जो रिसेंट गाइडलाइंस है एटीएस अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी की, और उसके हिसाब से हर इंसान को कम से कम 10,000 स्टेप्स पर डे चलने चाहिए अपने हार्ट और कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को एक्टिव रखने के लिए। आजकल हमारे पास सबके पास स्मार्ट वॉच, स्मार्ट गैजेट्स है, जिससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हम पूरा दिन क्या, कई पूरे वीक में भी कई लोगों के 10,000 स्टेप्स नहीं होते हैं और इसीलिए चलने की और दूसरी दुश्वारियाँ आती है। इसीलिए हमें कम से कम अभी से या जब से हम हज का फॉर्म भरते हैं या उम्रा का इरादा करते हैं, जब से कम या 3 या 6 महीने से हमें कम से कम इसको चलने की शुरुआत दिन ब दिन करनी चाहिए। छोटी-छोटी जगहों पर या नज़दीक में यूटेंसिल्स के लिए
यूटिलिटीज़ के लिए और नमाज के लिए जाए तो चलने की आदत ज़रूर से करें, तो एटलीस्ट हम 10,000 स्टेप्स पर डे अचीव कर पाएंगे। और उसके बाद हम जो वॉकिंग वाला मैंने जैसे बताया था कि वहाँ पे एवरेज पर डे का वॉकिंग 15 से 17 किलोमीटर है और हज के दरमियान वो 5 किलोमीटर और बढ़ जाता है। तो वो सब चीज़ों को रोकने के लिए या अपने आप को पुख्ता बनाने के लिए हम अभी से ये अचीव करें कि अगर हम हज पे नहीं भी जा रहे हैं और आप वीडियो देख रहे हैं तो एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स पर डे की फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करें। मेरी सभी हुज्जाज से गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसकी ज़्यादा मज़ीद जानकारियाँ हमारे अगले वीडियोस में आएगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।